दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे गोवर्धन पूजा की वो रोचक कहानी जो इस त्योहार को इतना खास बनाती है। गोवर्धन पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का प्रतीक है। इस वीडियो में हम गोवर्धन पूजा के पीछे की पौराणिक कथा, इसके महत्व और इस दिन की विशेष पूजा विधि को समझेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस दिन क्यों की जाती है गोवर्धन पर्वत की पूजा और कैसे जुड़ा है यह हमारे जीवन से, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। इस दिन सभी छोटे बड़े मंदिरों में 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। इस साल दिवाली के अगले दिन भी अमावस्या होने से अन्नकूट एक दिन बाद यानी 2 नवंबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि जिन खाद्य पदार्थों का भोग अन्नकूट के दिन देवता को अर्पित करते हैं, पूरे वर्ष में उनकी कमी नहीं होती। इसी दिन गोवर्धन पूजा का विधान भी है। इसी दिन से गुजराती पंचांग के अनुसार नववर्ष भी शुरू होता है। गोवर्धन पूजा का त्योहार क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव की पूजा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। इस पर इंद्रदेव ने नाराज होकर मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, जिसके नीचे सभी लोगों ने शरण ली। एक हफ्ते तक ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे रहकर खुद को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पूजनीय बताया। कभी से गोवर्धन पूजा की पूजा प्रारंभ हो गई। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर की शाम 6:16 पर शुरू हो रही है और यह 2 नवंबर की रात 8:21 पर खत्म होगी। इस तरह से गोवर्धन पूजा का सही दिन 2 नवंबर ही माना गया है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:23 से शाम 5:35 तक है। इस समय पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले घर के आंगन या मुख्य दरवाजे के पास गोबर से लीपकर गोवर्धन भगवान की आकृति बनाएं। इसके साथ ही गाय और बैल की छोटी छोटी आकृतियां भी बनाएं। फिर पूजा में रोली, चावल, बताशे, पान, खीर, जल, दूध, फूल आदि अर्पित करें। उसके बाद दीपक जलाएं। पूजा के दौरान गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें। उसके बाद आरती करें और आखिरी में भोग लगाकर प्रसाद को सभी में बांटें। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह के अन्न और सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। इस भोग में चावल, खीर, पूड़ी, सब्जियां, खड़ी और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। इनसे एक तरह का अन्न का पहाड़ बनाकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इसके बाद इस भोग को प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। तो मित्रों, आज हम सबने गोवर्धन पूजा का यह पावन पर्व मिलकर मनाया। यह पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का संदेश देता है। जैसा कि उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, उसी प्रकार हम भी अपने परिवार और समाज के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहें, प्रेम और एकता से बंधे रहें। मेरी ओर से आप सभी को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इस पर्व के माध्यम से हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सद्भावना को बढ़ावा देंगे और अपने समाज को एकजुट रखेंगे। एक बार फिर गोवर्धन पूजा की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके जीवन में खुशियों और सफलताओं की बौछार हो। जय श्री कृष्ण।